हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सर्कल की। जी हाँ, आरबीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज़ के अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर्कल। सर्कल के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को जो है हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले। और साथ ही में मैंने और भी बहुत सारे चैप्टर के जो क्वेश्चन जो है वो अपने चैनल पर ऑलरेडी जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो उन क्वेश्चन को भी आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिल सके कि किस टाइप से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना और पेपर पैटर्न जो है वो कैसा है। बिकॉज अगर आप एक पेपर पैटर्न को जो चेक करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हर साल जो है वो एक ही पैटर्न के अंदर रिपीट हो रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। यानी कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी है जिसकी डायमीटर जो है 14 सेंटीमीटर है। तो जो भी गिवन है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि डायमीटर मैंने 14 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दिया। नाउ सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, पाई 22/7। जैसे कि यहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है तो मैं यहाँ पे 22/7 लिख सकता हूँ। डायमीटर 14 है तो रेडियस फाइंड करनी, तो जस्ट मैं उसका हाफ कर दूंगा। उसके बाद में जब इसको सॉल्व करेंगे 7 2 14, इसको यहाँ से 2 से 2 रिड्यूस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन सेकंड जो है वो कुछ इस टाइप से, राइट द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस आर एंड एंगल विथ डिग्री मेजर थीटा। यानी कि हमें केवल इसमें फॉर्मूला लिखना है कि लेंथ ऑफ ए आर्क ऑफ ए सेक्टर क्या होती है किसी भी सर्कल की अगर उसकी रेडियस जो है वो आर है और एंगल जो है वो डिग्री के अंदर थीटा है। तो मैंने ये सर्कल बना दिया। अब इसकी रेडियस आर है और ये जो एंगल है वो है थीटा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल होता है कि सबसे पहले जो भी गिवन था हमने लिख लिया कि रेडियस आर है, एंगल थीटा है। तो लेंथ ऑफ आर्क जो होती है वो होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। यानी कि ये जो है वो हमारा फॉर्मूला है, वो भी कब, जब वो डिग्री के अंदर दिया हुआ हो। ये था क्वेश्चन सेकंड। आरबीएससी 2015 के अंदर टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके। अब हम बात करते हैं कि जो थर्ड क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था। क्वेश्चन थर्ड जो है वो कुछ इस टाइप से, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड एंगल। यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का हमें एरिया फाइंड करना है अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड एंगल 120 है। ये भी 2015 में पूछा गया था। अब देख लेते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जो भी यहाँ पर गिवन है, थीटा हमें गिवन है 120, आर हमें 7 सेंटीमीटर। यानी कि थीटा हमें 120 गिवन है, आर जो है वो हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है। आपको यहाँ पर फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बनाते भी हो तो भी ओके, अगर नहीं बनाते हो तो भी यहाँ पर चलेगा। ये तो मैंने आपके सिर्फ कन्वीनियंट के लिए जो है यहाँ पर फिगर ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का हमें एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का, मैंने आपको अभी जो है वो 2015 का जो सेकंड क्वेश्चन करवाया था उसमें आपको बताया था कि जो लेंथ ऑफ आर्क या फिर जो एरिया जो होता है वो पाई आर थीटा अपॉन 180 होता है, और जो एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग की बात की गई है, यानी कि सर्कल के अराउंड में जो भी एंगल होता है वो हमेशा 360 होता है। हमें इसका नहीं फाइंड करना है, हमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाले का फाइंड करना है। इसीलिए यहाँ पर जो फॉर्मूले के अंदर 360 माइनस थीटा जो है उसका यूज़ किया गया है। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का पूछता है तो आपको जो है 360 में से जो भी एंगल गिवन है वो आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना होगा। लेकिन अगर आपको सिंपल सा दिया हुआ है थीटा, तो आप जो है वो डायरेक्टली थीटा की वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है वो हम थीटा की वैल्यू 120 यहाँ पे पुट करते हैं, पाई 22/7, रेडियस है 7 × 7, 360 माइनस यानी कि 120 और 360 को एज इट इज लिखा। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 240/360, 7 से 7 रिड्यूस हो जाएगा, 22 × 7 हो जाएगा 154। यहाँ पर ये 0 से ये 0 रिड्यूस। उसके बाद 24 और 36 को हम रिड्यूस करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 380/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट है, यूनिट लगाना ना भूले। तो ये था हमारा क्वेश्चन थर्ड 2015 के अंदर। यानी कि टोटल 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे 2015 के पेपर के अंदर। अब हम बात करते हैं 2016 के क्वेश्चन की। 2016 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कुछ इस टाइप से था, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। रेडियस फाइंड करनी है, एरिया में गिवन है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर जो कि 616 गिवन है यहाँ पर, पाई 22/7, आर स्क्वायर एज इट इज लिखा 616। अब हमने इसको और इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र किया
और जब हम चेक करेंगे आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो इस टाइप से आपको दिख रही है। फिर आपको इसको करना कुछ नहीं है, केवल रिड्यूस करना है। अगर ये 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है या फिर अगर आप डायरेक्ट 22 से कर पाए तो इसको डायरेक्टली रिड्यूस करना है। हमारे पास आ जाएगा 196 सेंटीमीटर, जो कि आर स्क्वायर है। हमें यहाँ पर रेडियस फाइंड करनी है, तो 196 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा, जो कि होता है 14 सेंटीमीटर। तो ये थी हमारी रेडियस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उसकी। जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन था वो कुछ इस टाइप से था, इफ़ द एंगल ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 250 डिग्री। मेजर सेक्टर का एंगल दिया हुआ है, फाइंड द एंगल ऑफ माइनर सेक्टर। आपको मालूम है कि किसी भी सर्कल के अंदर ये वाला जो एरिया होता है उसे बोलते हैं हम मेजर, और इस पार्ट के नीचे वाला जो एरिया होता है उसे बोलते हैं हम माइनर। तो यहाँ पर हमें मेजर सेक्टर दिया हुआ जो कि 250 है और माइनर सेक्टर फाइंड करना है। तो सर्कल के किसी भी पॉइंट के अराउंड में जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। तो 360 माइनस 250 अगर हम करें तो 110, जो कि हमारा माइनर सेक्टर का एंगल आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन 5th। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, जैसे कि आप चेक कर पा रहे हो 2 या 3 लाइन्स के अंदर आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर जो एक और क्वेश्चन पूछा गया था उसकी। 2016 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कुछ इस टाइप से था, इफ़ द आर्क ऑफ ए सर्कल subtend an angle 45 degree at the center and if the area of minor sector is 77 centimeter square, find the radius of a circle। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम फिगर चेक कर लेते हैं कि किस टाइप से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी, केवल हमें फॉर्मूला पुट करके यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल दिया हुआ है सेंटर पे 45 डिग्री, और यहाँ पर जो है इस माइनर सेक्टर का, मैंने आपको अभी बताया था, ये होता है मेजर सेक्टर, ये होता है माइनर सेक्टर। इस माइनर सेक्टर का एरिया हमें दिया हुआ है, हमें इसकी रेडियस जो है वो हमें फाइंड करनी है। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे इसकी रेडियस फाइंड। सबसे पहले जो भी माइनर सेक्टर का एरिया गिवन है वो हमने मेंशन कर दिया। सर्कल कितना एंगल सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर 45 डिग्री, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। रेडियस फाइंड करनी है, आप आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर कुछ भी ले सकते हो। फिर फॉर्मूला जो होता है माइनर सेक्टर का वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये होता है माइनर सेक्टर का। जब हम मेजर सेक्टर किए तो आपको केवल इस थीटा के अंदर से 360 माइनस थीटा यूज़ करना है ताकि आप मेजर सेक्टर का फाइंड कर सके। यहाँ पर आपको माइनर सेक्टर का फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ कर दिया। अब इसकी वैल्यू जो है 77 के इक्वल है, जो कि ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमने पाई की वैल्यू रखी, रेडियस की वैल्यू रखी, और जो थीटा हमें गिवन था 45 उसकी वैल्यू रखी। अब देखिए 45 से 360 यहाँ पर डायरेक्टली रिड्यूस भी हो रहा है, और आप चाहे तो इसे जो है वो अपने अकॉर्डिंग भी रिड्यूस कर सकते हैं। जब इसको रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास आएगा 196, और जब आर को स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो ये थी हमारी रेडियस ऑफ सर्कल। ये था क्वेश्चन 6 2016 के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने और भी बहुत सारे चैप्टर के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाए हैं जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए। उनकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा उन वीडियोस के ऊपर और चेक कीजिएगा कि किस टाइप से पेपर पैटर्न फॉलो होता है। तो ये था क्वेश्चन 6। अब हम बात करते हैं इसके अंदर आगे। क्वेश्चन 7 जो है वो कुछ इस टाइप से, इफ़ द सर्कमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। सर्कमफ्रेंस एंड एरिया न्यूमेरिकली इक्वल है तो रेडियस क्या होगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन को सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे कि जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एज पर द क्वेश्चन क्या है कि दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, तो हमने दोनों को न्यूमेरिकली इक्वल किया। अब यहाँ से पाई रिड्यूस हो जाएगा, आर से आर रिड्यूस हो जाएगा, तो रेडियस आ जाएगी 2। तो ये था हमारा 2017 का सबसे पहला क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 8 जो है वो कुछ इस टाइप से, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर। यहाँ पर सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। तो आप जो है वो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दोनों डिफरेंट टर्म है, इसीलिए यहाँ पर जो है वो आपकी मिस्टेक हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि जो भी गिवन है उसकी। यहाँ पर सर्कमफ्रेंस गिवन है 44, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई आर। पाई की वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और 44। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया आर इज इक्वल टू 7। अब हमें यहाँ पर जो है एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हमें एरिया ऑफ सर्कल नहीं, उसके क्वाड्रेंट का यानी कि 1/4 पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो आप चाहे तो यहाँ पर 1/4 लिख सकते हैं, या फिर मैंने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड किया, उसको मैंने 4 से डिवाइड किया। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करके यहाँ पर सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो हम चेक कर लेते कितनी आएगी। 4 3 12, 5 - 2 3, 34 आएगी। और 34 जो है वो 4 की टेबल में नहीं आता है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगी 4 8 32, और उसके बाद में अगेन 2 आएगा 0.5। तो ये जो है वो हमारा हो जाएगा इसका आंसर जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन 8।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 9 की। क्वेश्चन 9 जो है वो कुछ इस टाइप से, यहाँ पर आप चेक करेंगे तो 2015 के अंदर, 2016 के अंदर और 2017 के अंदर हर पेपर के अंदर 3 क्वेश्चन जो है वो आए थे। 2017 तक सेम पैटर्न फॉलो हुआ है। 2018 के अंदर कैसा पैटर्न था वो भी हम आगे देखते। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से था, इन एन आर्क ऑफ एन सर्कल सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर एंड इफ द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज दिस, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। अगर आप चेक करेंगे तो ऐसा क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, केवल एंगल का डिफरेंस था। वहाँ पर एंगल 45 था, यहाँ पर 60 है। वहाँ पर एरिया 77 था, यहाँ पर 231 है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि पेपर पैटर्न जो है वो आरबीएससी के अंदर मोस्टली बहुत ही सेम रहता है। तो आप जो है वो ज़रूर जो है वो बाकी के वीडियोज़ भी चेक कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर माइनर सेक्टर का जो एरिया होता है वो ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। थीटा 60 की बने, पाई की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो माइनर सेक्टर का एरिया 231 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। पाई की वैल्यू होती है 22.7 आर स्क्वायर और 60 अपॉन 360। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये जो क्वेश्चन जो है वो जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा इस टाइप से। उसके बाद में अगेन रिड्यूस करेंगे तो 21 × 21 क्योंकि हमें आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास रेडियस आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये जो है हो जाएगा 1/6, यहाँ पर आ गया 6। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये था क्वेश्चन 9 जो कि 2017 के अंदर पूछा गया था। 2018 से जो पैटर्न जो है वो कुछ चेंज हुआ था, यानी कि बुक्स जो है वो भी चेंज हुई थी। तो अब देख लेते हैं कि 2018 के अंदर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए। 2018 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कुछ इस टाइप से था कि इन द गिवन फिगर सम एंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, वाई एंड जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। यानी कि 2018 के अंदर और 2019 के अंदर जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है, बिकॉज उसके अंदर बुक्स भी चेंज हुई थी। आरबीएससी बोर्ड की एडवाइजर बुक जो है वो फॉलो की गई थी बोर्ड के द्वारा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए वो थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस है, यानी कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि हम आगे के क्वेश्चन में चेक करेंगे। तो चेक कर लेते इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फिगर हमारा कुछ इस टाइप से दिया हुआ था। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड जो है वो सर्कल के अंदर लाई करती है तो वो होता है हमारा CQ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो होता है सप्लीमेंट्री। ये थ्योरम जो है वो प्रूव भी की गई है बुक्स के अंदर। यहाँ पर ऑपोजिट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो 91 + x1 इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो x1 की जब वैल्यू फाइंड करूँगा तो 180 - 91 जो कि हो जाएगा 89 डिग्री। ये तो था x1। अब हमें x1 की जगह x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो x और x1 यानी कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के अंदर जो एंगल होता है वो होता है टोटल 180 डिग्री। तो मैंने यहाँ पर x1 + x लिखा जो कि हो जाएगा 180 डिग्री। हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको मैंने राइट हैंड साइड यहाँ पर ट्रांसफ़र किया। तो यहाँ पर हो जाएगा x1 ऑलरेडी 89 है, तो x हो जाएगा 91 डिग्री। तो ये हो गया x की। अब बात करते हैं y और z की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमने एक एंगल फाइंड कर लिया है। मैंने आपको अभी बताया था कि जो CQ होता है उसके अंदर ऑपोजिट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो x + z हो जाएगा कितना 180 डिग्री। यहाँ पर x को मैंने 91 पुट किया, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे उस साइड तो ये हो जाएगा 89 डिग्री। तो ये था x और z। अब हम बात करते हैं y की। तो y की वैल्यू के लिए थोड़ा सा आपको जो यहाँ पर ट्रिक लगानी होगी कि अगर इस क्वाड्रिलेटरल की बात करूँ तो इसके अंदर चारों एंगल का सम हमेशा 360 होता है। अगर ये 91 है, ये 65 है, ये हमने फाइंड किया 89, तो बचा ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल अगर आप इन सभी को सम करेंगे तो ये वाला एंगल हो जाएगा 115, जो कि हमारा टोटल जो है 360 देगा। अगर ये 150 है तो अगेन ये एक स्ट्रेट लाइन है, जैसा कि आपको मैंने बताया था, जिसका एंगल होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस दिस एंगल जो है वो हमें ये वाला एंगल प्रोवाइड कराएगा। तो 180 - 115 जो कि हो जाएगा 65। तो ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 65, और 65 + y ऑपोजिट एंगल अगेन CQ के, तो वो हो जाएगा 180 डिग्री। y हो जाएगा यहाँ पर 180 - 65 जो कि 115। तो ये हो जाएगा हमारे तीनों एंगल का वैल्यू। तो ये था 2018 का क्वेश्चन 10th। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10th जो है वो हम ऑलरेडी देख चुके। क्वेश्चन 11 जो है कुछ इस टाइप से, द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज दिस, अ पाथ ऑफ 1.4 विड्थ इज मेड अराउंड द सर्कुलर पार्क, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। हमें उस पाथ का एरिया फाइंड करना है। तो देख लेते कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे।
सबसे पहले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते। इमैक्यूलेट यानी कि इसकी जो रेडियस है वो है 4.2, इसके अराउंड में एक विड्थ है जो कि है 1.2। हमें जो है इस पाथ का एरिया फाइंड करना है। ये जो आपको इन दोनों के बीच का एरिया दिख रहा है इसे हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टोटल रेडियस फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से लगाकर एक्सटर्नल जो पाथ है उसकी, तो वो है 4.2 + 1.2 जो कि हो जाएगी 5.6। इसको मैंने माना कैपिटल R। अब एरिया ऑफ पाथ, अगर मैं इस पूरे में से इस वाले को हटा देता हूँ तो मेरे पास जो बीच वाले पाथ का एरिया मिल जाएगा। तो मैंने एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्शन किया r² - r² यानी कि a² - b² की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, a + b a - b। आप चाहे तो इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं, बट ये इजी रहता है कि डायरेक्टली हम इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी आएगी 7, इसकी आएगी 4.2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 92.4 cm², जो कि जो है इस पाथ का हमारा एरिया हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन 11th। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2019 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है। सबसे पहले इन फिगर AOB, यानी कि एक फिगर है ये वाला, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल एंड द CD आर 3 पॉइंट्स सिचुएटेड ऑन सेमी सर्कल, यानी कि CDE ये 3 पॉइंट है जो कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर यहाँ पर जो है वो सिचुएटेड है। और हमें AB जो है वो एक डायमीटर है इस सर्कल की जो कि गिवन है। हमें फाइंड करना है एंगल ACD और एंगल BED दोनों का सम, यानी कि एंगल ACD और एंगल BE और D इन दोनों एंगल का सम। यानी कि हमें, अगर मैं वापस बताऊँ आपको, तो ये वाला जो एंगल है ACD और एंगल BED इन दोनों एंगल का हमें सम है वो फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने CO, DO एंड EO इन तीनों को हमने ज्वाइन कर दिया, यानी कि C को O से ज्वाइन किया, D को O से ज्वाइन किया और E को O से ज्वाइन किया। यहाँ पर मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है और इसके साथ हमने एक और पार्ट एज्यूम किया कि जो AC है और ये जो CD है दोनों इक्वल है हमारे OA के, यानी कि इस सर्कल की रेडियस के। AC और CD इस सर्कल की रेडियस के इक्वल है, ये हमने इतना इसके अंदर एज्यूम किया। तो अब देखते हैं इसके अंदर आगे। तो सबसे पहले अगर मैं ACO की बात करूं, यानी कि अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं ACO की, तो यहाँ पर OA और ये जो CA है ये दोनों इक्वल है और OC भी इसी सर्कल की रेडियस है। तो अगर तीनों साइड इक्वल है तो ये हो जाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ACO एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं CDO की बात करूँ तो यहाँ पर CD जो है वो इस सर्कल की रेडियस के इक्वल है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और इसी को हमने रेडियस एज्यूम किया है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा DCO ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमारे पास अभी ACO और DCO इन दोनों एंगल्स की वैल्यू आ चुकी है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर आगे। अब आप चेक करेंगे यहाँ पर तो एंगल DOE और एंगल EOB, यानी कि एंगल DOE और एंगल EOB, यानी कि ये वाला जो एंगल है DOE ये वाला एंगल और एंगल EOB ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल जो है वो सेम सेगमेंट के अंदर है। तो अगर एंगल सेम सेगमेंट के अंदर होते तो वो भी हमारे एंगल इक्वल्स होते। यहाँ पर DOE ये वाला एंगल और EOB ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल अगर मैं बात करूँ तो सेम सेगमेंट्स के अंदर है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब AOB, अगर मैं एंगल AOB की बात करूँ तो ये जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर है और स्ट्रेट लाइन के अंदर जो एंगल होता है वो हमेशा होता है 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम बात करते हैं इसके अंदर आगे। अब जैसे कि आप चेक करेंगे यहाँ पर AOC, COD, DOE और EOB इन सब का सम जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि जो AOC, यानी कि यहाँ पर ये जो सेंटर है उसको हमने माना O, तो AOC, COD, DOE और EOB, यानी कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के अंदर जो भी एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो हमेशा होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने इन सभी का सम जो है इसको 180 के इक्वल कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये वाला और ये वाला दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो AOC और COD दोनों हो जाएंगे 60 डिग्री
और DOE और EOB यानी कि ये वाला और ये वाला सेम सेगमेंट के अंदर है, तो ये वाला एंगल्स इक्वल होंगे। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन किया DOE प्लस DOE, यानी कि मैंने इस EOB की जगह भी ये लिख दिया, और ये दोनों भी इक्वल है या फिर 60 डिग्री है, तो आप चाहे तो दोनों को इक्वल लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली 60 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। उसके बाद हमने इन दोनों को सम किया, तो 2 ऑफ एंगल DOE 180 माइनस AOC। अब इन दोनों की वैल्यू 60 डिग्री है, तो मैंने यहाँ पे पुट किया 180 माइनस 120 जो कि हो जाएगा 60, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि DOE हो गया हमारा 30 डिग्री। अब जैसा कि हम आगे बात करते हैं, एंगल ट्राइंगल ODE, अगर मैं ODE अगर इस ट्राइंगल की अगर बात करूँ यहाँ पर, तो ये और ये साइड ये दोनों इसकी रेडियस है। अगर ये दोनों रेडियस है और ये दोनों इक्वल है, तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। वाई? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल होती है। अगर दो साइड इक्वल है तो उन दोनों के ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी होते हैं हमारे इक्वल। तो मैंने यहाँ पर ODE OED प्लस DOE इसका सम 180 के इक्वल कर दिया। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो एंगल्स होते हैं दो, वो इक्वल होते हैं ऑपोजिट साइड के, यानी कि अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो मैंने ODE और OED इन दोनों को इक्वल कर दिया। यहाँ पर भी मैंने अगेन इक्वल किया, और उसके बाद में DOE की वैल्यू ऑलरेडी मुझे मालूम है यहाँ पर, जो कि है 30 डिग्री। तो उसके बाद में ODE हमारे पास जो आया वो आया 75 डिग्री। कैसे? ODE प्लस ODE, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ ODE। DOE की वैल्यू ऑलरेडी मुझे मालूम है, मैंने इसको जब ट्रांसफ़र किया तो 30 डिग्री 180 माइनस 30 150, उसके बाद ये 75। सिमिलरली अगर मैं OEB की बात करूँ, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों साइड इक्वल, ऑपोजिट एंगल जो है वो भी इक्वल हो जाएंगे हमारे पास। हमने इन तीनों का सम जो कि 180 होगा, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली BOE की वैल्यू मुझे ऑलरेडी मालूम है यहाँ पर, तो मैंने OEB की वैल्यू फाइंड की जो कि हो गई 75 डिग्री। तो अब हमने जो है ODE इसकी वैल्यू फाइंड की, हमने फाइंड की OEB की इसकी भी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम देखते हैं इसके अंदर आगे। अब यहाँ पर एंगल ACD प्लस एंगल BED इन दोनों का सम करना है। ACD जो है वो ACO प्लस DCO के इक्वल है, और BED जो है वो DEO और BEO के इक्वल है। इन दोनों की वैल्यू 60 है, इन दोनों की वैल्यू 75 है। जब हम इन सब का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 270 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन 12 जो कि 2019 के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी भी था, और आपको इसमें जो है थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करना था। तो अब जो है वो ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो बोर्ड्स के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो इस बार जो भी आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो आप ज़रूर जो है वो सारी थ्योरम्स को अच्छे से पढ़िएगा ताकि आप इजीली सॉल्व कर सके। अब हम बात करते हैं इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन की, जो कि 2019 के अंदर पूछा गया था। 13 क्वेश्चन जो है कुछ इस टाइप से, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमें इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है जो कि इस सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, रेडियस है इसकी 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर। हमने इसको मान लिया x, इसको भी मान लिया हमने x। अब डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर सबटेंड एंड राइट एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, यानी कि किसी भी स्क्वायर की जो डायगोनल्स होती है वो हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल को सबटेंड करती है एट द सर्कमफ्रेंस, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा वो यहाँ पर होगा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है तो हम इजीली इसके अंदर जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया पाइथागोरस थ्योरम का, तो BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर हो जाएगा BD के स्क्वायर के इक्वल, जो कि हाइपोटेनस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने इसको और इसको x माना है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड स्क्वायर, और x हमारी साइड है और उसका स्क्वायर जो है वो है 200, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया। तो ये थे हमारे सर्कल के जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए थे उनकी। बाकी के और भी जो वीडियोस है उनकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, उन्हें भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा। और चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियोस को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।